की पीड़ितों का पैसा वापस किया जाएगा, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना। इस विषय पर साथियों राहुल गांधी का मुंह सिला हुआ है, अखिलेश का सिला हुआ है, माया ममता दीज दैट जितने भी हैं सबका सिला हुआ है। कोई नहीं बोलता। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस विषय पर मौन धारण कर लेते हैं, कोई नहीं बोलता। तो उनकी इस चुप्पी का अर्थ आपको समझ लेना चाहिए कि ये सब ठग हैं, बेईमान हैं और ये आपका पैसा नहीं देना चाहते। अब इसका उपाय क्या है साथियों? जब पूरा पॉलिटिकल सिस्टम आपके पक्ष में नहीं बोलता, सरकार आपका पक्ष में नहीं बोलती, वो आपका भुगतान नहीं करना चाहती, देश का बेईमान गृह मंत्री इस कानून के होते हुए सहारा के विक्टिम्स के लिए गैर कानूनी रूप से, असंवैधानिक रूप से सहारा सीआरसी पोर्टल खोल देता है। सीआरसी एक्ट में कहीं नहीं लिखा साथियों कि सीआरसी किसी का पैसा वापस करेगा। मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 में ये व्यवस्था है कि सीआरसी अगर ये पाता है कि कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ठीक से रन नहीं कर रही, जनता का पैसा वापस नहीं कर रही, तो वो उस पर लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा। ये व्यवस्था नहीं है कि देश का गृह मंत्री कानून की, संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए उस सीआरसी में कोई पोर्टल लॉन्च करवा देगा ताकि सहारा के पीड़ितों को गुमराह किया जा सके, उन्हें बॉट्स एक्ट आंदोलन में सम्मिलित होने से रोका जा सके। अमित शाह का यह गैर कानूनी काम है साथियों। इसीलिए मैं कहता हूं, हमारे साथी भी कह रहे थे कि हमें प्रधानमंत्री नहीं मानते, गृह मंत्री नहीं मानते। हम इसलिए नहीं मानते हैं चूंकि कानून की कुर्सियों पर बैठे हुए लोग अगर कानून की अनुपालना नहीं करेंगे, कानून का उल्लंघन करेंगे, तो वो केवल और केवल अपराधी हैं, ठग हैं, बेईमान हैं। भले ही उनको तमगा किसी को प्रधानमंत्री का मिल गया हो, किसी को गृह मंत्री का, किसी को वो क्या नाम है सगड़ी का वित्त मंत्री है जो सीतारमण वित्त मंत्री का मिल गया हो, चाहे किसी को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का मिल गया हो या किसी को किसी और का, वो केवल तमगे हैं। और तब तक हैं वो तमगे जब तक आप सत्य से परिचित नहीं है, सत्य को समझ नहीं पा रहे कि ये जो देश के शासक हैं ये सब आपके नौकर होते हैं, देश के मालिक केवल आप होते हो। लेकिन हमारे पुलिस बलों ने, फौज ने इन ठगों को, बेईमानों को देश का प्रतीक मान लिया है और ये उसी तरह सर्वनाश करवा देना चाहते हैं जिस तरह हस्तिनापुर का कभी सर्वनाश हो गया था साथियों। और मुझे लगता है, कई बार लगता है कि परिस्थितियां उसी ओर बढ़ रही हैं, इसलिए कोई आपकी पीड़ा को सुन नहीं रहा। भगवान श्री कृष्ण जब अंतिम बार गए शांति प्रस्ताव लेकर के हस्तिनापुर में अंधे राजा की सभा में, तो उन्होंने कहा कि दे दो केवल 5 गांव, रख लो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असनो खाएंगे। जानते हो दुर्योधन ने क्या कहा कि तू 5 गांवों की बात करता है ग्वाले, मैं तुझे सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। अगर तुझे हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ में से कुछ चाहिए तो लड़के ले ले। जो अहंकार दुर्योधन के सिर पर सवार हो गया था, वही अहंकार नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, अखिलेश तैयारी करवा बैठे हैं कि बिना गुमराह करते रहेंगे, जुमलेबाजी करते रहेंगे, आपका भुगतान नहीं करेंगे। और साथियों, अगर भुगतान लेना है, सुरक्षा सम्मान प्राप्त करना है, इस देश को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना है, तो आपकी संख्या भी ईरान तक गणेश जी की प्रतिमा को दूध पिला दिया था। अगर आप संकल्प लोगे तो 2 दिन का खेल है, 2 दिन में भुगतान हो जाएगा। आप उखाड़ कर फेंक दोगे हजारों नरेंद्र मोदियों को, हजारों राहुल गांधियों को, हजारों अमित शाहों को। इन्हें झुकना पड़ेगा, आपके चरण चूमने पड़ेंगे, माफी मांगनी पड़ेगी और इन्हें आपका पैसा 2 से 3 गुना नहीं 10 गुना देना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको सबको ईमानदारी से प्रयास करना होगा, संकल्प लेना होगा, भयमुक्त होना होगा और घर घर जाकर निवेशकों को जगाना होगा। बूथ स्तर पर कमेटियां बनाइए सब लोग, क्योंकि आज हम पार्लियामेंट तक तो पहुंच गए थे, आपने सबने देख लिया है। 84-85 दिन पूरे देश में आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है सहयोग आंदोलन के रूप में। 10 दिन चंबल से लेकर यहां तक पदयात्रा भी हो गई है। हमारा वजन भी कम हो गया होगा, आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम पहले थोड़ा सा भारी हुआ करते थे।
तमाम प्रयास करके देख लिए हैं हमने शांति के। हमने कई लोग कहते थे, हमारे साथी, हमारे जिला अध्यक्ष हरिद्वार बीजेपी के नेता हैं यशमोट भाई, और बहुत सारे लोग हैं, दिलीप खुराना साहब चित्तौड़गढ़ वाले बैठे, ये भी मोदी भक्त थे किसी समय में। बहुत सारे लोग, बहुत साथी कहते थे कि साहब आप इतना कड़वा मत बोला करो, ऐसा सत्य मत बोलो कि मोदी ठग है, चोर है, बेईमान है, इसको सेना से प्यार नहीं है, राष्ट्र से प्यार नहीं है, ये केवल जुमलेबाज है। आप एक बार इसका धन्यवाद कर दो, अभिनंदन कर दो। इस कानून को बनाने के लिए तो सबका भुगतान कर देगा। मैंने वो भी किया साथियों, आपने सबने देखा 12 मार्च को ताल कटोरा स्टेडियम चंद दिनों में भर दिया। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में पैर रखने को जगह नहीं बची थी, जिसमें प्रधानमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे। लेकिन उस प्रधानमंत्री का दिल साथियों आपकी प्रशंसा, आपके झुकने से भी नहीं पसीजा, क्योंकि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सत्य है प्रकृति का सारी दुनिया में। मस्तक नहीं होना चाहिए, उनकी शरणागति स्वीकार नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वो आपकी गर्दन काट देंगे, आपका पैसा कभी आपको नहीं देंगे। अगर ये किसी भी मूल्य पर नहीं होगा, आपको तमाम लोग अपने अपने, आज हमने संसद घेराव कर दिया है, तमाम लोग अपनी अपने राज्यों की विधानसभाओं के घेराव की तिथि तय कर लें। मैं स्वयं आऊंगा, हमारी केंद्रीय टीम के साथी आएंगे हर विधानसभा घेराव में। तमाम लोग जिस भी राज्य से आप आए हुए हैं, अप्पा साहब आप भी कर लें, हमारे उत्तराखंड के साथी भी कह रहे हैं, यूपी वाले भी कह रहे हैं, मध्य प्रदेश वाले भी। चूंकि इस एक्ट में एक लकूना दिया है इन्होंने कि केंद्र से ज्यादा राज्यों को अधिकार दे दिए गए हैं आपके भुगतान के, तो राज्यों पर भी दबाव बनाना है। तमाम साथी अपनी विधानसभाओं के घेराव की तैयारी करें। और एक काम और साथियों आप सब कर लीजिए, ये फार्म हमने बनाया है, सबको दे देंगे, व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक पे भी, इस पे भी। जो साथी जिस भी बूथ पर रहते हैं, पोलिंग बूथ, उस पर जाएंगे और उस पर जितने भी घर हैं, मतदाता हैं, उनमें जाकर के ये पूछेंगे कि इस घर में कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिसका पैसा कहीं डूबा हो, फंसा हो, जमा धन, और उसे वापस नहीं मिला। निःशुल्क भरवाना है, कोई पैसा नहीं लेना है, ये फार्म लेके जाना है, भरवा लीजिए। हर पोलिंग बूथ पर आप देखोगे कि 300-250 लोग जरूर आपको ठगी पीड़ित मिल जाएंगे। और उनसे ये फार्म भरवाते वक्त ये भी बोल देना कि संसद ने, भारत सरकार ने, इस बेईमान प्रधानमंत्री ने तुम्हें भुगतान की गारंटी का अधिकार देते हुए एक कानून 2019 में बनाया था और पैसा नहीं दे रहा, सारा पैसा तुम्हारा इसी के पास है। अगर पैसा लेना है तो उठ खड़े हो जाओ, इससे लड़ो, पैसा मांगो। लड़ भी नहीं सकते तो कम से कम यही आवेदन भरो और इसे जाके अपने कलेक्टर को दे दो और उससे कहो कि मेरा पैसा दे, ये संगठन कह रहा है कि इस कानून के